Assalamualaikum. I hope students you all will be fine. In our last lecture, we were discussing about how to prepare the adjusting entries. Adjusting entries के अंदर हम लोगों ने different जो categories थी उनको हम लोगों ने discuss कर लिया था. Normally हमें prepaid expenses को record करने के लिए इसके अलावा हमारे पास जो एक्रूवल हमारे पास इनकम्स होती हैं लाइक वो इनकम जो हम लोग अभी कैश में रिसीव कर चुके हैं लेकिन अभी तक हम उनके अगेंस्ट कोई सर्विस जो है वो पे नहीं कर सके या प्रोवाइड नहीं कर सके रेंडर नहीं कर सके प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो पे कर दिए हैं और उनके अगेंस्ट अभी हम लोगों ने बेनिफिट अवेल नहीं किया और डेप्रिसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन इस चैप्टर के अंदर हम जो उसको डिस्कस करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करते थे एडजस्टिंग एंट्रीज को पास आउट करते थे सो इन आर टूडेज क्लास हम उसके लिए कुछ जो है उसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं उसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज मौजूद है एक्सरसाइज 3-11 सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन एक्सरसाइज 3-11 एक्सरसाइज 3-11 क्या है वो कहता है अहमद फार्मेसी एक्वायर्ड अ डिलीवरी ट्रक एट अ कॉस्ट ऑफ $9600 अहमद फार्मेसी एक कंपनी है जिसने एक जो था वो डिलीवरी ट्रक जो था वो एक्वायर किया था मतलब फार्मेसी कंपनी थी वो उनको था कि मेडिसिन वगैरह डिलीवर करनी है तो हम जो है ना वो एक इसके लिए ट्रक परचेज कर लेते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ $9600 इसका मतलब है उसने जो कॉस्ट पे किया दैट इज $9600 आफ्टरवर्ड्स वो कहते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द ट्रक इज 4 years जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है ना वो उसकी 4 years है स्टेट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर आपने बताना है कहता है स्टेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर एक साल $9600 उसकी टोटल कॉस्ट है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है 4 years 9600 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कहते हैं स्टेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर आपके पास पर ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ जाएगा देन वो आपसे कहते हैं एंड पर मंथ और आपने उसको पर मंथ बताना है तो जब आपके पास पर ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा उसको 12 पे फर्दर डिवाइड करेंगे तो पर मंथ एक्सपेंस आ जाएगा नेक्स्ट वो आपसे कहते हैं गिव द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन द ट्रक एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ वो कहते हैं गिव द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने जो भी एंट्री सीखी थी दैट वाज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट पहले हम उसके अगेंस्ट एसेट अकाउंट को ही क्रेडिट करते थे लेकिन अब हम क्या करेंगे उसके कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को विद द नेम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दैट एसेट उसके साथ हमको क्या करेंगे उसको क्रेडिट कर लेंगे एंड एक्सप्लेन वेयर द अकाउंट्स इन्वॉल्व वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कहते हैं कि जो अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व हुए हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कहाँ शो होंगे सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन उसको हम उसका सोल्यूशन देखें सबसे पहले उसने हमें क्या बताया कॉस्ट ऑफ ट्रक बताइए कॉस्ट ऑफ ट्रक हमारे पास कितनी है $9600 एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है 4 years तो पर ईयर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट्स को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के साथ 9600 डिवाइडेड बाय 4 तो पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको कितना आ गया $2400 नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं पर मंथ डेप्रिसिएशन पर मंथ डेप्रिसिएशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज योर पर ईयर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर के साथ इसको डिवाइड करेंगे यही जो 2400 है इसको फर्दर 12 मंथ्स के साथ डिवाइड करेंगे तो पर मंथ एक्सपेंस आपको कितना आ जाएगा $200 थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एडजस्टिंग एंट्री बताएं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आप फर्स्ट मंथ के एंड पे कौन सी एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक कितनी है 200 ये जो पर मंथ थी ना मंथ उसने कहा था एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ बताओ तो फर्स्ट मंथ से ये 200 से डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक 200 से क्रेडिट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे पहले हम ट्रक अकाउंट को क्रेडिट करते थे लेकिन हमने डिस्कस किया कि एडजस्टिंग एंट्री पास आउट करते हुए हम यहाँ पे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को डील करेंगे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब होता है द सेम अकाउंट विद द ऑपोजिट बैलेंस ऑपोजिट टू दैट अकाउंट वही है लेकिन उसका ऑपोजिट हम जिसको डील करेंगे अगर ट्रक अकाउंट डेबिट था तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक क्रेडिट अकाउंट होगा उसके अंदर उसका डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे हम अपने पास ठीक है नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर हम उसका ट्रीटमेंट बताते हैं तो ट्रक आपके पास कितना है $9600 का और उसमें से हम लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक वो दैट इज 200 तो जो टोटल ट्रक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका ट्रीटमेंट अब कैसे आएगा $9600 से आपके पास ट्रक की कॉस्ट मौजूद है
क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक 200 उसमें से माइनस कर देंगे तो जो नेट वैल्यू, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करेगी वो कितने की होगी? दैट विल बी ऑफ $9400. That is all about the requirements of that question. अगर हम सेम पैटर्न के ऊपर इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास ग्रुप ए से क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉब्लम 3A6। तो 3A6 अब हम देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ और इसके बाद बाकी सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर जो होंगे वो आपके पास सॉल्व होंगे और आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। ओके जी, हियर इज बेसिकली 3A6। आई होप कि आपके पास इसके क्लियर नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बुक डाउनलोड कर ली या फिर चैप्टर्स जो हैं वो कॉपी करा के अपने पास रखें। कुछ मैं यहाँ से स्टेटमेंट्स बोलती जाऊंगी तो आपको उससे भी काफ़ी हेल्प जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। तो 3A6 की स्टेटमेंट में आपसे कहता है द ऑपरेशंस ऑफ द सनसेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ obtaining listings of the house being offered for the sale by the owners। कहते हैं ऑपरेशन ऑफ द सनसेट रियलिटी, जो सनसेट रियलिटी है उसके जो बिजनेस ऑपरेशन हैं वो किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं? कहते हैं कंसिस्ट कर रहे हैं ऑफ ऑब्टेनिंग लिस्टिंग्स ऑफ द हाउसेस, वो उन हाउसेस की लिस्ट को ऑब्टेन करते हैं, बीइंग ऑफर्ड फॉर द सेल बाय द ऑनर्स, जो कि ऑनर्स ने जो था वो सेल के लिए ऑफर किया था। एडवर्टाइजिंग दीज हाउसेस, फिर वो उन हाउसेस को एडवर्टाइज करते हैं। एंड शोइंग दैम टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स, और वो उनको प्रोस्पेक्टिव बायर्स का मतलब होता है जो जो उसके बायर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो उसको खरीद सकते हैं, उनको वो घर दिखाते हैं। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो सनसेट रियलिटी कंपनी है उसके ऑपरेशंस ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने जो हाउस ओनर्स हैं जो अपना घर बेचना चाहते हैं वो उनको बताते हैं कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं, वो उनके घरों को एडवर्टाइज करते हैं और प्रोस्पेक्टिव जो भी बायर्स जो उनको खरीदना चाहते हैं उनको फिर वो घर दिखा देते हैं। द कंपनी अर्न्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, वो कमीशन की फॉर्म में जो अपना रेवेन्यू अर्न करती है, कमीशन की फॉर्म में। लाइक एक जो जिन लोगों ने कहा कि हमारा घर बेच दो उनसे भी रेवेन्यू रिसीव कर लिया और जिन्होंने उस घर को खरीदेंगे वो भी उसका कोई ना कोई कमीशन पे करेंगे, तो दोनों साइड से जो कमीशन आएगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा? रेवेन्यू बन जाएगा। आगे सबसे कह रहे हैं द बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट यूज्ड इन द बिजनेस वर एक्वायर्ड ऑन January 1। वो कहते हैं वो बिल्डिंग और जो ऑफिस इक्विपमेंट है जो कि बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है वॉज एक्वायर्ड ऑन January 1, उसको हमने January 1 को जो था वो क्या किया था? एक्वायर किया था ऑफ द करंट ईयर के। एंड वर इमीडिएटली प्लेस्ड इन यूज, और उसको हम लोगों ने इमीडिएटली प्लेस कर दिया था यूज में, उसको हम फौरी तौर पर यूज में ले आए थे। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वॉज एस्टिमेटेड टू बी 30 years। कहते हैं जो यूजफुल लाइफ थी ना बिल्डिंग की वो 30 years थी, एंड दैट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट 5 years, और इक्विपमेंट की जो यूजफुल लाइफ थी वो 5 years थी, ठीक है। द कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट्स मंथली, कंपनी मंथली अपने अकाउंट्स को क्लोज करती है ऑन March 31 ऑफ द करंट ईयर के March 31 को। द ट्रायल बैलेंस इज एज फॉलोज, उसने कहा जिसका ट्रायल बैलेंस है वो आपके पास गिवन है। सनसेट रियलिटी उसने कंपनी का नाम लिख दिया, ट्रायल बैलेंस लिख दिया। March 31 उसने उसका जो था वो उसकी डेट भी मेंशन कर दिया 19 समथिंग, आगे जो भी होगा। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली आपको ना ट्रायल बैलेंस जो है ना उसने दिखाया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंट बैलेंसेस मौजूद हैं, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, लैंड है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ ही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग भी मौजूद है। ईयर के स्टार्ट में लिया था ना तो मंथली इसको क्लोज करते हैं, इसका मतलब है जनवरी की डेप्रिसिएशन भी हो चुकी होगी, फरवरी की भी हो चुकी होगी, मार्च अब हमारे पास थर्ड मंथ है, इसकी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज करनी है। ऑफिस इक्विपमेंट है उसकी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है, वो जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए होगी, थर्ड की भी हमने चार्ज करनी है। नोट्स पेएबल हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं। उसके बाद आपके पास है एल एन नॉटन कैपिटल है, एल एन नॉटन ड्राइंग्स हैं, कमीशन अर्नड है जो आपके पास रेवेन्यू था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल रेंटल एक्सपेंस है और सैलरीज एक्सपेंस है और टेलीफोन एक्सपेंस है। इंस्ट्रक्शंस में आपसे कह रहा है फॉर द ट्रायल बैलेंस
एंड सप्लीमेंट्री डाटा गिवन। प्रिपेयर द फॉलोइंग एज ऑफ मार्च 31/19। आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो उसने आपको बता दिया है। ए में उसने आपसे कहा आपने करनी है एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द मार्च के मंथ के लिए आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है ऑफ बिल्डिंग की एंड ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस इक्विपमेंट की। एडजस्टिंग एंट्रीज हमें पता है डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। हिंट उसने हमें उसके साथ में दिया हुआ है, ये हिंट वैसे आपको पेपर में गिवन नहीं होगा, जिसमें वो कहते हैं बिल्डिंग 72,000 उसकी जो उसने कॉस्ट बताई है, ठीक है, 72,000 कॉस्ट, 30 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ थी। तो 30 ईयर्स के लिए जब उसको उसके साथ वो कर रहा है 30 ईयर्स के ऊपर उसको डिवाइड करेगा और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 1/12। 1/12 का मतलब है 12 के साथ उसको डिवाइड करेगा तो 1 मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और 1 मंथ की डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास कितनी आएगी, $200। ऑफिस इक्विपमेंट की उसने कॉस्ट बताई है $24,000, ये उसकी कॉस्ट है। 5 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ थी, उसको भी इस तरह से 1/12 करेंगे, मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 400। यहाँ से आपने क्या करना है, कहते हैं यहाँ से हेल्प लेते हुए आप अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बताएं। नंबर 2 पे उसने कहा था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बताओ। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी भी बतानी है और क्लोजिंग एंट्रीज बतानी है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स रहने दें, रिक्वायरमेंट ए और बी, यू हैव टू फोकस अपॉन दीज टू रिक्वायरमेंट्स मेनली। तो अब जरा देखें अगर हम इसका इसके बाद जो सोल्यूशन है, एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ फॉर द डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्डिंग वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मार्च के मंथ के लिए 200 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा और 200 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है एक्यूमुलेटेड वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट था 400 से डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 400 से ही आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम उसकी बात करें उसके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर आप चेक करोगे सनसेट रियलिटी की ट्रायल बैलेंस मार्च 31/19 से वही वाली डेट्स आ जाएंगी। अब देखो कैश आपके पास सेम रहेगा, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास सेम रहेंगे, लैंड सेम रहेगी, बिल्डिंग पहले थी 72,000 की, अभी भी 72,000 की है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बिल्डिंग पहले हमारे पास थी 400 की, 2 मंथ्स की बात थी ना, जनवरी फरवरी, तो वहाँ पे वो 4 मंथ्स की थी। इस टाइम जो 200 इस हमने ईयर में चार्ज किया वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 600 की आपके पास एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ जाएगी। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट 24,000 थी, वो 24,000 ही रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले हमारे पास 800 की थी, इस बार 400 रुपये की डेप्रिसिएशन और हुई है तो वो इसमें ही एक्यूमुलेट का मतलब ही जमा हो जाना होता है, ठीक है, तो वो इसी में ही जमा हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, $1,200। नोट्स पेबल आपके पास हैं 81,000 के, अकाउंट्स पेबल आपके पास 10,000 के हैं। एलन नोट्स का जो नॉटिंग का कैपिटल वो आपके पास मौजूद है, ड्राइंग्स भी मौजूद हैं, कमीशन अर्न सेम रहेगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी सेम रहेगा, ऑटोमोबाइल रेंट वो भी सेम रहेगा, सैलरीज भी सेम रहेंगी, टेलीफोन भी सेम रहेगा। बेसिकली जो 4 अकाउंट्स इफेक्ट हुए थे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, उन 4 अकाउंट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग वो इस मंथ की न्यू ही आनी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग 200 से डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट वो 400 से डेबिट, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट थे वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे, वो पहले भी क्रेडिट थे, मजीद क्रेडिट हुए तो उसी में ये डेप्रिसिएशन 200 का यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये 600 हो गया। ये ऑलरेडी 800 की थी ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, इसमें 400 मजीद ऐड कर दिया तो ये 1200 का हो गया। अगेन जब आप अपने ट्रायल बैलेंस को ऐड करेंगे तो सारे दोनों कॉलम्स, डेबिट कॉलम विल बी इक्वल टू द क्रेडिट कॉलम, दोनों कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एडजस्टिंग एंट्री से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल ऑन द सेम पैटर्न। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन चैप्टर 3 में होती है तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। So good luck from my side class. Take care. Hafiz.